एक प्रकार से कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, गोविंद बार बार बोलने वाले व्यक्ति की जल्दी मुक्ति हो जाती है। मतलब जिसको जाने की तैयारी है वो आज से ही गोविंद नाम का जाप शुरू कर दें, तो उनके कुछ ही दिन में विमान आ जाएंगे। और यदि तुमने युवावस्था में ही गोविंद कहना शुरू कर दिया तो फिर तैयार हो जाना। देखो ऐसा बात नहीं है, ये एक विनोद की बात है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब आपको लगे ना कि अब संसार से निवृत्ति चाहिए तो गोविंद कहना शुरू कर देना। गोविंद इज जस्ट लाइक अ इमरजेंसी कॉल। ठाकुर जी को आप कॉल कर रहे हो, भाई गोविंद गोविंद गोविंद। ठाकुर जी अच्छा हो गए तुम निवृत्त? बोले हाँ मैं निवृत्त हूं, जाने के लिए तैयार हूं। तो गोविंद नाम का जब कीर्तन करोगे ठाकुर जी तुरंत ले जाएंगे अपने साथ। गोविंद शब्द का अर्थ क्या होता है? गो यानी कि ज्ञान। गो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। गो यानी इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं इनको भी गो कहते हैं। विंद माने रक्षक। हे कन्हैया, हमारी ये इंद्रियां अब संसार के माया में बड़ी फंस रही हैं, उसी से ही ये बर्बाद होती जा रही हैं। हे गोविंद, हमारी इंद्रियों की रक्षा करो। रक्षा मतलब हमारी इंद्रियों को अपनी भक्ति में लगाओ, इनको तल्लीन करो, इसलिए गोविंद नाम है। और ठाकुर जी को बहुत प्रिय भी है। कोई उनको गोविंद कहता है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए गोविंद कहो। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हाँ गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। श्याम सुंदर गाइए। मनोहर गाइए रे, मीरा के श्याम सुंदर गाइए। तो गोविंद नाम ठाकुर जी को अति प्रिय। अब यहां से स्तुति थोड़ी गंभीर हो जाती है। अभी तक तो हंसते हंसते कुंती स्तुति कर रही थी, लेकिन भगवान ने एक दो बार जब अपने रथ की ओर देखा तो कुंती को लगा अब इनको जाने की इच्छा है। तो कुंती ने थोड़े गंभीर भाव में ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किए अपने मन के भाव। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्ति चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुः विपत्गणा। कन्हैया बहुत ध्यान से सुनना बंधु। कुंती कह रही है कन्हैया केवल तुम मेरे हो। आहा, कुंती की ये स्तुति केवल एक शब्द की वजह से सर्वश्रेष्ठ है भागवत में। और वो शब्द क्या है? त्वयैव नाथेन। भगवान को सबसे ज्यादा पीड़ा कब होती है पता है? जब कोई भक्त कहता है कि मैं अनाथ हूं। पूज्य पिताजी महाराज कथा में गाते हैं, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरत हर तो सो तू दया
तू दान हो भिखारी, तू दयालु दीन। कोई व्यक्ति यदि अनाथ कह दे ना खुद को, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। उनका नाम ही नाथ है। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम मेरे होते हुए अपने आप को अनाथ कैसे कह सकते हो? मैं जगतनाथ हूं, जगन्नाथ हूं, सबका नाथ हूं। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरे भाई, जो जमीन बंजर होती है ना, जिसका कोई मालिक नहीं होता, सरकार अपने आप उसको अपने अंडर में ले लेती है। इसी का मतलब जिसका कोई नहीं होता वो ठाकुर जी का है, ऑटोमेटिक हो जाता है ठाकुर जी का। भगवान कहते तो तुमने अपने आप को अनाथ कैसे कहा? लेकिन कुंती भगवान से कह रही है त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणात्। हम लोग कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे हैं, लेकिन कुंती की बात में थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ा सा हमसे अलग है। क्या कि कुंती ये नहीं कह रही ठाकुर जी हमारे हैं, वो कह रही है केवल ठाकुर जी हमारे हैं, बाकी और कोई हमारा नहीं। और हम किसको अपना कहेंगे? संसार में हमारा और दूसरा कोई नहीं है, केवल ठाकुर जी हमारे हैं। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। ये शब्द त्वयैव नाथेन, इस बात ने ठाकुर जी का मन हरण कर लिया। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले बुआ, मैं मान गया कि तुमने मुझे अपना सर्वस्व दे दिया है, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मुझसे कुछ मांग लो। कुंती ने कहा पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले वचन की क्या बात है, हम कह रहे हैं हम देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले वचन दो। भगवान ने वचन दिया, जो मांगोगी सो देंगे। बोले एक नहीं 3 बार बोलो, देंगे देंगे देंगे। भगवान बोले देंगे देंगे देंगे, अब बोलो क्या चाहिए। कुंती कह रही है अपनी झोली फैला करके ठाकुर जी के सामने, और क्या मांग रही है ठाकुर जी से? विपद सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। कन्हैया, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या? इस संसार में जितने भी बड़े से बड़े दुख हैं ना, जितने बड़े से बड़े कष्ट हैं ना, वो इस कुंती के जीवन में आकर के डेरा जमा लें, ऐसी कृपा कर दो मुझ पर। भगवान स्तब्ध हो गए। बुआ, ये क्या मांग रही हो तुम? कष्ट मांग रही हो, दुख मांग रही हो। मुझसे आज तक किसी भक्त ने ये नहीं मांगा। संसार के लोग मांगने की लिस्ट खत्म नहीं होती उनकी, और आज तुझे जब पता ही चल गया कि मैं साक्षात ईश्वर हूं, मुझसे मांगने का जब समय आया और अपना जीवन देखा तूने, बचपन से आज तक तू कभी सुखी नहीं रही। उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता है, युधिष्ठिर राजा बन गया है हस्तिनापुर का, अब जीवन में सुख आया है, तो तू मेरे सामने झोली फैला करके कह रही है कि मुझे कष्ट दे दो, मुझे दुख दे दो। क्यों? कुंती का उत्तर सुनकर के द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। कुंती कहती है कन्हैया, तुम मानते हो कि कल तक मेरे जीवन में बहुत दुख थे। हाँ, मैं मानता हूं कल तक तुम्हारे जीवन में बहुत दुख थे, लेकिन कल महाभारत युद्ध के बाद मेरे जीवन में अब सुख आ गए हैं। बोले हाँ, अब तुम्हारे पुत्र राजा बन गए, वनवास खत्म हो गया, तुम्हारा जो हस्तिनापुर है वो तुमको वापस मिल गया, अब जीवन में सुख ही सुख है। मिल गया तो तुम हमें छोड़ के द्वारिका जा रहे हो। वो सुख नहीं चाहिए जिसमें तुम छोड़ के चले जाओ, वो दुख बार बार चाहिए जिसमें तुम संग खड़े रहो हमारे। बंधुओं, ये संसार के लोगों का नियम है कि वो ठाकुर जी की स्मृति, ठाकुर जी का याद कब ज्यादा करते हैं? जब बहुत कष्ट में होते हैं। जीवन में जब सुख आता है तब ठाकुर जी की स्मृति नहीं होती। लेकिन मैं एक बात कह दूं,
जो दुख में सुमिरन कर रहा है ना ठाकुर जी का, वो स्वार्थी है, लेकिन जो सुख में भी ठाकुर जी का स्मरण करता है वही ठाकुर जी का प्रेमी है। बस कोई कहता है मैं बहुत बड़ा करोड़पति, मेरे पास में इतनी सारी गाड़ियां, मेरा इतने बड़े बैंक बैलेंस, मेरे इतने बड़े बड़े घर, इनको संपत्ति नहीं कहते हैं। कोई कहे कि मेरे साथ तो बुरा ही बुरा होता है, मेरी माँ चली गई, मेरे पिता चले गए, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं, आदि आदि सब दुखी, इनको दुख नहीं कहते। वास्तव में सुख और दुख क्या है सुन लीजिए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णोः संपद नारायण स्मृति। बहुत वैभव होना आप धनवान नहीं माने जाओगे, बहुत कष्ट में होना आप दुखी नहीं माने जाओगे। विपत्तियों को विपत्ति नहीं कहते, संपत्तियों को संपत्ति नहीं कहते। भगवान की याद बने रहना ये सबसे बड़ी संपत्ति, और भगवान को भूल जाना इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं हो सकती। हरि स्मृति हमारे जीवन में रहे बस। बंधुओं देखो, इस कथा के बाद में ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, आप सब लोगों को मिल जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। केवल एक चीज आप अपने साथ लेके जाओगे, वो है इस कथा की स्मृति, इस कथा की यादें, इस कथा के अनुभव। ये अनुभव, ये यादें, ये स्मृतियां ही आपको ठाकुर जी के पास पहुंचा देंगी। अगर ये स्मृति विस्मृत हो गई ना, उस दिन को सबसे काला दिन मानना, उस दिन को सबसे बड़ा दुख वाला दिन मानना कि हम ठाकुर जी को भूल गए, हमने ठाकुर जी को याद नहीं किया। आज कुंती कह रही है कन्हैया मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुख में तुम साथ रहते हो, दुख में तुम्हारा अनुभव होता है कि तुम पास बैठे हो। दुख में एक आशा रहती है तुमसे, क्या पता तुम हमको यहां से निकाल दो, तुम हमको यहां से बचा लो। लेकिन सुख आने के बाद में ना अपने आप पर अहंकार हो जाता है कि अरे मैंने सब कर लिया, मैं तो यहां से भी निकल जाऊंगा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, इसको तो ऐसे कर दूंगा। सुख में ही अभिमान आ जाता है, लेकिन दुख में हम तुम्हारी तरफ समर्पित हो जाते हैं कि हे प्रभु रक्षमाम, मेरी रक्षा करो। इसलिए कन्हैया मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे फिर से दुख दे दो, ताकि मेरा कन्हैया मेरे पास रहे, मेरा लाला मेरे साथ रहे। ये बात कहना हुआ कि ठाकुर जी ने दौड़ करके कुंती को अपने हृदय से लगा लिया। बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, तू जब नेत्र बंद करके मेरा ध्यान करेगी, मैं प्रकट होकर के तुझे दर्शन दिया करूंगा। तो जब मुझे बुलाएगी तब मैं तेरे पास आया करूंगा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। कुंती पर ठाकुर जी ने कृपा की। भगवान रथ पर फिर बैठ गए, बोले अब मैं जाऊं द्वारिका। कुंती बोली हम कैसे रोक सकते हैं, आप हमें छोड़ के जा रहे हो तो हमें ऐसा लग रहा है हमारे प्राण निकल के जा रहे हैं, तो हमें तो ये लग रहा है कि द्वारिका के लोग आपके बिना जी कैसे रहे हैं। बंधुओं कभी साउथ जाए ना आप लोग, तो एक मेरे कहने से एक जगह जाइएगा। केरला में एक जगह है, उसका नाम है त्रिशूर। और त्रिशूर में ठाकुर जी का, गोपाल जी का एक मंदिर है, गुरुवायूर। बहुत सुंदर मंदिर है। आप एक बार दर्शन करने जाएंगे तो आपको हर वर्ष लगेगा कि मैं जाऊं। मेरा तो बहुत मन है कि मैं 2-3 साल से तो नहीं जा पाया, पहले हर साल जाता था गुरुवायूर दर्शन करने। बहुत सुंदर दर्शन है। गुरुवायूर मंदिर की स्थापना बहुत वर्ष पहले हुई, लेकिन वहां का एक सुंदर एक कथानक, एक भाव है, वो मैं थोड़ा सा सुना दूं। भगवान के दर्शन का वियोग कैसा होता है। ठाकुर जी जब महाभारत युद्ध के लिए द्वारिका छोड़कर के हस्तिनापुर आ गए, तो कुछ दिन में ही द्वारिका के लोगों को एक वायरस हो गया था।
एक महामारी द्वारिका में फैल गई थी। और वो महामारी कैसी महामारी थी? ठाकुर जी के दर्शन ना होने की वजह से द्वारिका के लोगों को बुखार होता था, ज्वर चढ़ता था, और ज्वर के कारण उन लोगों के पूरे शरीर में कंपन होता था, और उस ज्वर वाले व्यक्ति को, कंपन वाले व्यक्ति को दूसरा कोई देखता था तो उसको भी हो जाता था, उसको भी ठाकुर जी की याद आती थी। रुक्मणी जी ने जब ये देखा तो ठाकुर जी को पत्र लिखा। ठाकुर जी को पत्र में कहा कि आपके दर्शन के वियोग में द्वारिका के लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो रही है। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, देवताओं के जो वैद्य हैं अश्वनी कुमार, उनको बुलाओ। देवताओं के वैद्य आ गए। वैद्यों ने आकर के मरीजों को देखा। ये भी हो गया कि लोगों के प्राण निकलने लगे ठाकुर जी के वियोग में। तो अश्वनी कुमार ने आकर के रुक्मणी जी से कहा, इसका कोई उपचार नहीं है, इसका एक ही उपचार है। क्या? ठाकुर जी वापस आ जाएं, अपना दर्शन दे दें, तभी इन लोगों के प्राण बचेंगे, नहीं तो ये धीरे धीरे द्वारिका में सब मर जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी के दर्शन का वियोग। तब ठाकुर जी महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से कुछ दिन पहले हस्तिनापुर से वापस आए द्वारिका। और जैसे ही द्वारिका आए तो द्वारिका में ठाकुर जी के प्रवेश करते ही जितने भी लोग ज्वर में थे सब स्वस्थ हो गए, सब आनंदित हो गए, सब ठीक हो गए। सबने ठाकुर जी को जाकर के प्रणाम किया। भगवान एक रात्रि सब द्वारिका के लोगों से मिले, सबको गले लगाया, सबसे प्रेम से बातें की। लेकिन भगवान रुक्मणी जी से कहने लगे, अभी तो सब ठीक है लेकिन कल हमको वापस जाना है, तब क्या होगा? बोले, प्रभु कुछ करके जाओ, आप कोई व्यवस्था करके जाओ। ठाकुर जी चाहे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी एक विचित्र लीला है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। भगवान शब्द की डेफिनेशन है ये। जो नहीं करने वाले काम को भी कर देवे और जो करने योग्य काम को भी ना करे, वही ईश्वर है। जो आसानी से हो सकता है उसको तो करेंगे नहीं, और जो बिल्कुल आसान नहीं है उसको अधबद के करता है, वही ईश्वर है। भगवान चाहे तो दो रूप धारण कर लें, एक से द्वारिका में रहें, एक से हस्तिनापुर, लेकिन नहीं। ठाकुर जी ने समुद्र के किनारे बैठ कर के रेत का ही अपना एक स्वरूप बनाया है, और स्वरूप बना करके बाल स्वरूप बनाया, छोटा स्वरूप, और उस स्वरूप को बहुत देर तक टकटकी लगा के देखते रहे। तब ठाकुर जी के नेत्रों से ही शक्ति उस स्वरूप में प्रकट हो गई, और वो स्वरूप चलने लगा, फिरने लगा। ऐसी स्थिति हो गई कि द्वारिकापुरी में नन्हे बाल कृष्ण प्रकट हो गए। लोगों के घरों में माखन की चोरियां होने लगी, दही लूट लूट के खाने लगे, घर घर जाकर के ऊधम मचाने लगे। जैसी लीला ठाकुर जी ने ब्रज में की, वैसी लीला द्वारिका में होने लगी उस स्वरूप के माध्यम से। द्वारिका के लोग उस स्वरूप में इतने व्यस्त हो गए कि अब उनको ठाकुर जी की याद नहीं आ रही। वो उस स्वरूप के संग ही खेलते हैं पूरे दिन। ठाकुर जी बोले, अब सब ठीक है, अब मैं जाता हूं वापस। तब ठाकुर जी वापस आए, महाभारत युद्ध कराया, आदि आदि सब लीला हुई। अब वो स्वरूप कहां है? ठाकुर जी जब अपनी लीला पूरी करके पृथ्वी से वापस जाने लगे, तब ठाकुर जी ने कहा, मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी, और मेरा एक स्वरूप द्वारिका में विद्यमान है, वो भी डूब जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने पवन तने, पवन को ही बुलाया, वायु को, वायुदेव को आमंत्रित किया, और गुरु बृहस्पति को बुलाया। गुरु बृहस्पति से कहा कि भारत की भूमि पर कोई दिव्य स्थान ढूंढो, और पवन देव से कहा कि मेरे उस स्वरूप को ले जाकर के जहां बृहस्पति बतावे वहां जाकर के स्थापित कर दो। वो स्वरूप मैं कलयुग के लोगों को प्रदान करना चाहता हूं, ताकि उसके दर्शन करके उनके हृदय के पाप, संताप और उनके हृदय का प्रेम जो है वो प्रकट हो जाए, पाप सब नष्ट हो जाए। मैं चाहता हूं उस स्वरूप को आप इस पृथ्वी पर विद्यमान कर दो। तब गुरु बृहस्पति ने अपने शास्त्रों का अवलोकन करके एक दिव्य स्थान को दक्षिण भारत में खोजा, और
पवन देव वायुदेव ने उस स्वरूप को ले जाकर के वहां स्थापित किया और दोनों ने मिलकर के उनका प्रथम अभिषेक किया। नाम रखने की बारी आई तो दोनों ने अपने नाम को ही मिलाकर के उनका नामकरण कर दिया। गुरु बृहस्पति ने स्थान ढूंढा, पवन ने ले जाकर के उनको विराजमान किया, वायु ने ले जाकर के विराजमान किया, तो ठाकुर जी का नाम पड़ गया गुरु वायुर। इतना सुंदर मंदिर है, इतना दिव्य मंदिर है, और सबसे विशेष है वहां की शयन आरती। शयन आरती का केवल मैं आपको वाक्य बता दूंगा ना तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। शयन आरती में क्या होता है कि उस मंदिर के चारों तरफ 1 लाख से ज्यादा दीपक हैं। उन दीपकों को प्रज्वलित किया जाता है और फिर जैसे ये खंबे लगे हैं ऐसे एक रस्सी बांध दी जाती है, उसके पीछे सारे दर्शनार्थी खड़े हो जाते हैं। बीच में मंदिर है और मंदिर का आंगन पूरा खाली। तब वहां पर 5 हाथी आते हैं, 2 आगे 2 पीछे, एक बीच में। अद्भुत श्रृंगार होता है उन हाथियों का, ना जाने कितनी मालाएं पहनते हैं, पैरों में भी उनके कुछ घुंघरू वगैरह बंधे होते हैं, जब वो चलते हैं तो उनके नाद भी होते हैं। आगे जो 2 हाथी होते हैं उन पर पुजारी खड़े होते हैं आरती लेकर के, पीछे जो 2 हाथी होते हैं उन पर पुजारी खड़े होते हैं चंवर लेकर के, बीच में एक पुजारी जो एक हाथी है, अंदर से पुजारी जैसे बैग हम लोग उल्टा टांग लें आगे की तरफ, ऐसे एक बैग सोने का स्वर्ण का एक बैग है, उसमें बीच में गुरु वायुर भगवान को बिठा करके वो पुजारी बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही हाथी बैठ जाता है, वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और जैसे ही हाथी खड़ा होता है आगे वाले पुजारी आरती करने लगते हैं, पीछे वाले पुजारी उनकी चमर डुराने लगते हैं। और ये स्टेबल होके आरती नहीं होती, घूमते घूमते आरती होती है ठाकुर जी की। इतना सुंदर लगता है, कोई लाइट नहीं, कोई प्रकाश नहीं, वो 1 लाख दीपक जल रहे हैं, उन्हीं के प्रकाश में। हमें तो एक बार मन करी कि ठाकुर जी को चुरा के वृंदावन ले जाएं, ब्रज के ही हैं लाला तो वहीं जाके इनकी सेवा करें। जीवन में उनका दर्शन जरूर करना बंधुओं को भी समय मिले तो। बहुत सुंदर स्वरूप है। तो ठाकुर जी का विरह कैसा है? कुंती बोली हम आपको रोक ही नहीं सकते, हम ये सोच रहे हैं कि हमारी ये हालत है तो द्वारिका के लोगों की क्या हालत होगी, प्रभु आप प्रस्थान करो, जाओ। भगवान रथ में बैठ करके जैसे ही आगे निकलने लगे, सबको देख करके प्रणाम करने लगे, तभी दूर खड़े थे युधिष्ठिर जी, अपने हस्तिनापुर के मुकुट को अपने बाम अंग में दबा करके और खूब जोर जोर से रो रहे थे। भगवान बोले क्या हो गया युधिष्ठिर, तुम क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी अपने स्थान से ही कहने लगे मुझे नरक जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। भगवान बोले क्यों जाओगे नरक में? बोले मैंने महाभारत युद्ध किया, कितनी माताओं को विधवा करवा दिया, कितने बालकों को अनाथ करवा दिया, मैंने पूरी कुरुक्षेत्र की नगरी को खून से रंगित कर दिया, अपने भाइयों को मार दिया, अपने गुरुजनों को मार दिया, अपने प्रियजनों को मार दिया, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने रथ का चाबुक फिर से खींचा, रथ को खड़ा किया, फिर उतर गए। भगवान बोले क्या करें अब हम, ये लोग जाने नहीं देंगे ऐसे। ठाकुर जी बोले अब युधिष्ठिर को ज्ञान नहीं दे सकता मैं, अर्जुन को यही सेम डिट्टो जो युधिष्ठिर को अब हो रहा है ना, यही अर्जुन को हुआ था युद्ध करने से पहले। भगवान कह रहे हैं क्रिया को करने से पहले सावधान हो जाओ तो तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन क्रिया जब हो जाती है, जब वो काम हो जाता है, उसके बाद सिर पकड़ करके बैठे हो मैंने ऐसा क्यों कर दिया। भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। गीता में तो ठाकुर जी ने एक प्रकार से थोड़ा एक गलत शब्द भी कह दिया। बोले जो गलती करने के बाद में ग्लानि करते हैं ना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, हाय राम अब तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। भगवान कहते हैं ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है, कौन है अब समझ जाओ। बोले ऐसा विचार नहीं, या तो कार्य करने से पहले ही सावधान हो जाओ, और यदि कार्य कुछ गलत हो गया है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। बोले आत्मग्लानि एक बार करो, लेकिन उसी क्षण संकल्प ले लो अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, ये उचित है। अब युधिष्ठिर रो रहे थे दूर बैठ के, भगवान बोले मेरे पास इतना समय नहीं कि पूरी गीता इसको भी सुनाऊं।
अब तो एक ही व्यक्ति है जो इसको ठीक कर सकता है। कौन? जहां भगवान फेल होते हैं वहां भक्त पास हो जाते हैं। बोले रणभूमि में बाणों की सैया पर पौड़े हुए लेटे हुए मेरे परम भक्त भीष्म पितामह, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वही इसके मन के मोह को दूर कर सकते हैं। भगवान बोले युधिष्ठिर जी चलो, तुमको एक जगह लेके चलते हैं, उसके बाद हम द्वारिका जाएंगे। और युधिष्ठिर आदि पांडवों को सबको संग लेकर के भगवान पहुंच गए। कहां? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। उस रणभूमि में पहुंचे जहां पर बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। आप सब लोगों को पता ही है भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। उनके पिता शंतनु ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी वो मर नहीं सकते। लेकिन भीष्म पितामह का कितना बड़ा लक है कि उन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान को कहां सफल किया। बाणों की सैया पे लेटे हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या है? बोले मैं कब मरूंगा? मृत्यु देवी सामने खड़ी है हाथ जोड़ के, मैं आ जाऊं? भीष्म पितामह बोले चुपचाप खड़ी रहे, अभी मत आना मेरे पास। बोले तो फिर कब आऊं मैं? बोले जब मैं ठाकुर जी का दर्शन कर लूं, उनको नेत्रों में भर के निहार लूं, उनको अपना बना लूं, जब इस संसार से अलविदा कहूंगा तब तुम मेरे को लेके जाना। जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे तुम खड़ी रहो यहीं पर। तब मृत्यु ने ही ये पूरा षड्यंत्र रचाया। युधिष्ठिर ने रोना शुरू कर दिया, भगवान से जाकर के बोले कि अब जल्दी करवाओ, मैं इसी के भरोसे खड़ी रहूंगी, भीष्म पितामह को जाके दर्शन दो। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। तभी भीष्म पितामह को चंदन की सुगंधी आने लगी, नूपुरों की ध्वनि आने लगी, मंदम सुमंद सुगंधित वायु बहने लगी। भीष्म पितामह समझ गए द्वारिकाधीश आ रहे हैं। अपनी नजरों को थोड़ा सा तिरछा करके देखा तो मोर मुकुट लहरा रहा है, पीली पीतांबरी लहरा रही है। उस पीली पीतांबरी में सांवरे सलोने कन्हैया पांडवों को संग लेकर के मुस्कुराते हुए एक प्रसन्न हासा अरुणलो चलो लसत, ऐसी प्रसन्नता पूर्वक भीष्म पितामह की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बंधुओं, जीवन हो तो भीष्म पितामह जैसा। जीवन में भले ही कुछ भी किया हो पितामह भीष्म ने, लेकिन अंत ऐसा किसी का नहीं हुआ जैसा भीष्म पितामह का हुआ। भगवान आकर के सामने खड़े हो गए। भीष्म पितामह भगवान को देख करके मुस्कुराने लगे। अब यहां भगवान भीष्म पितामह को देख रहे हैं, भीष्म पितामह भगवान को देख रहे हैं। बगल में खड़े हुए पांडव सोचने लगे ये दोनों अपना काम कर लेंगे। और युधिष्ठिर, पितामह मेरे मन का क्लेश दूर करो। पितामह ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा क्लेश क्या है। युधिष्ठिर के नेत्रों के आंसुओं को देख करके पितामह समझ गए कि ये रो क्यों रहा है। क्यों रो रहा है? बोले अपने किए हुए का पश्चाताप करके रो रहा है। पितामह बोले देख, तेरे को पश्चाताप किस बात का ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुझसे केवल इतना कहना चाहता हूं, व्यक्ति बालक जब अपनी मां के साथ होता है ना, तो उसका रुदन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है मुझे भूख लगेगी तो मेरी मां मुझे भोजन करा देगी, मुझे नींद आएगी तो ये मुझे सुला देगी, मुझे कुछ और करना होगा तो ये सब करवा देगी। इसलिए मां के पास ज्यादा बालक रोता, कोई और गोद में ले ले तुरंत बालक रोने लगता है। क्यों? उस पर बालक को विश्वास नहीं होता। युधिष्ठिर तुम्हारे साथ छाया की तरह खड़े हैं कन्हैया, अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, तुमने शांति दूत बनाया तो शांति दूत बन गए। भीम इनको छोटा भाई मानता है तो ये छोटे भाई बन जाते हैं। जैसा तुम कहते हो वैसा करते हैं। जब तुमने अश्वमेध यज्ञ किया तो वहां पर सबके जूते उठाने की सेवा इन्होंने स्वीकार की। ये कन्हैया तुम्हारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर के, पैर से पैर मिलाकर के चल रहे हैं, तब भी तुम रो रहे हो। मुझे लगता है तुम इनके स्वरूप को भी जानते नहीं हो। कौन है? ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण कुमार। हे अर्जुन, तू इनको
को शांति दूत बोलता है। और मैंने देखा था, तूने महाभारत युद्ध में क्या कहा था, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। तुमने प्रार्थना नहीं की थी कन्हैया से, तुमने आज्ञा की थी कन्हैया को कि मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए, कन्हैया मैं देखना चाहता हूं किससे युद्ध करना है। उस समय मेरे भीतर ज्वाला उठ गई थी, मैं चाहता तो तुमको एक बाण में नष्ट कर देता अर्जुन। तुम इनको क्या समझते हो, ये कौन है? साक्षात नारायण है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ये तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम इनके मूल्य को नहीं समझ रहे हो। बंधुओं, प्रश्न आता है, ठाकुर जी ने पांडवों का इतना संग क्यों किया? ये पांडव कौन है? ऐसी क्या विशेषता है इन पांडवों में कि जो कौरवों में नहीं थी? मैं अपनी कथा में समझाता हूं, लेकिन और बढ़िया से समझ आए इसलिए ध्यान से सुनो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 भाई। ये आप लोग कभी सुनते होंगे धर्मराज युधिष्ठिर। उनका गुण क्या है? धर्म। भीम का गुण क्या है? बल। बहुत बलवान है भीम, घटोत्कच के पिताजी, बहुत बलवान। तो उनका निर्मल स्वभाव। तो धर्म, बल, स्वभाव, और नकुल का गुण है बुद्धि। नकुल बहुत बुद्धिमान है। और सहदेव का गुण है स्वरूप। सहदेव बहुत सुंदर है। ये 5 गुण इन 5 पांडवों में हैं। बंधुओं, ये 5 गुणों में से एक एक गुण हमारे भीतर भी है। हम में से किसी के अंदर धर्म है, किसी के अंदर बल है, किसी के अंदर स्वभाव अच्छा है, किसी के अंदर बुद्धि बहुत है, किसी का स्वरूप बहुत सुंदर है। हमारे पास पांडव तो हैं, लेकिन इन पांडवों की एक ही पत्नी है। और वो पत्नी कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी का गुण क्या? अधर्म करते हैं, पशुओं को मार देते हैं, ना जाने उल्टे सीधे क्या क्या काम करते हैं। वास्तव में उनके अंदर दया नहीं है, तभी तो ये सब कर रहे हैं। धर्म के साथ दया होनी चाहिए। युधिष्ठिर के साथ में द्रौपदी होनी चाहिए। बल के साथ में दया होनी चाहिए, यानी कि भीम के साथ में द्रौपदी। यदि आप बलवान हो और दयावान नहीं हो, तो आप बेचारे हल्के पतले आदमी को तो कुछ समझोगे ही नहीं, उसको उठा उठा के फेंकोगे। बल के साथ में दया होनी चाहिए, नहीं तो बल रक्षण नहीं करेगा, बल भक्षण करेगा। बल कंस में भी है और बल कृष्ण में भी है, लेकिन कंस के बल में दया नहीं है, कृष्ण के बल में दया है। दया यानी कि बल के साथ में दया, भीम के साथ में दया, द्रौपदी। स्वभाव में दया होनी चाहिए। स्वभाव निर्मल है, लेकिन दयावंत भी होना चाहिए। नहीं तो कई लोगों के स्वभाव देख करके तो बड़े जल्दी पिघल जाते हैं, लेकिन बाद में उनका स्वभाव बदल जाता है गिरगिट की तरह। ऐसा नहीं, दयावंत होना चाहिए। तो दया, स्वभाव में दया होनी चाहिए। धर्म में दया, बल में दया, स्वभाव में दया। फिर आता है बुद्धि। आप बहुत विद्वान हो, लेकिन आपके भीतर दया नहीं है, तो सामान्य कोई व्यक्ति जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, आप उसको कुछ समझोगे ही नहीं, उसको कुछ कभी समझाओगे नहीं, हमेशा उसको मूर्ख कहते रहोगे, हमेशा उसको नीचा दिखाते रहोगे। इसलिए ज्ञान के साथ भी, बुद्धि के साथ भी दया होनी चाहिए, यानी कि नकुल के साथ में द्रौपदी। और अंतिम है, रूप के साथ में दया होनी चाहिए। आप बहुत सुंदर हो, भगवान ने बड़ी फुर्सत में आपको बनाया, लेकिन आपके भीतर यदि दया नहीं है तो आप रूप गर्विष्ठ हो जाओगे, आपको रूप का अहंकार हो जाएगा। कहने का अभिप्राय, भगवान आपके रक्षक कब बनेंगे पांडवों की तरह? जब आप अपने गुण को दया से जोड़ दोगे।
यदि आप अपने गुण को दया से नहीं जोड़ोगे तो ठाकुर जी आपकी हम सबकी महाभारत चल रही है, मेरी भी महाभारत चल रही है, आपकी भी महाभारत चल रही है। सबके जीवन में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता किसी की महाभारत ना चल रही हो। सब दुखी हैं, किसी ना किसी से युद्ध में लगे हुए हैं। लेकिन उस युद्ध में तुम्हारी विजय कब होगी? जब दो लोग तुम्हारे जीवन में आवे, पहली द्रौपदी यानी कि दया, दूसरे कृष्ण यानी कि ज्ञान। इस बात का मनन कीजिएगा, बहुत बड़ी बात है। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह ने समझाया कि साक्षात नारायण है, इन पर विश्वास करो। जब इन्होंने सब करवाया है तो फिर तुम दुखी क्यों हो रहे हो युधिष्ठिर? 5 प्रकार के धर्म बताए भीष्म पितामह ने। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्म, समासव्यास योग। 5 धर्म हैं। सबसे पहला दान धर्म, वो मैंने आज पहले ही बता दिया। उसके बाद आता है दान धर्मान, राज धर्मान। राज धर्म से हमारा कोई मतलब नहीं, हम पॉलिटिशियन है नहीं। बस राज धर्म का इतना समझ लो। आप लोग बोलोगे महाराज जी ये लोग इतना झूठ बोलते हैं नेता लोग, धर्म नष्ट हो जाएगा। यही राज धर्म है कि इनको अपनी गद्दी के लिए लड़ना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। बस यही राज धर्म। भ्रातापि भ्रातरम हन्यात, यहां तक कि यहीं पर सीमित नहीं है, भाई भाई को भी झूठा ठहरा सकते हैं गद्दी के लिए। इनको दोष नहीं लगता, इनको पाप नहीं लगता झूठ बोलने में, क्योंकि राज धर्म में है। दान धर्मान, राज धर्मान, और तीसरा आया मोक्ष धर्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोक्ष धर्म क्या है? बारी मृथे घृत होत वरु, सिकताते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरहि, यह सिद्धांत अपेल। मोक्ष सबको चाहिए, सब चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, हमें मोक्ष मिल जाए, हम इस संसार से मुक्त हो जाएं। देखो बंधुओं, एक मेरी बात सुनिएगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलती है, बहुत गलत सोचते हैं। आप जीते जी मुक्त हो सकते हो। कैसे? अपने कर्तव्यों से निवृत्ति, अपने लोक धर्मों से निवृत्ति, अपने सांसारिक कर्मों से निवृत्ति, अपनी बौद्धिक चिंता से निवृत्ति और अपने शारीरिक धर्मों से निवृत्ति, यही मोक्ष है। आपका दिमाग चिंता करना बंद कर दे। आप किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, मेरा ये कर्म, ऐसा विचार करना छोड़ दो। आपके शरीर को व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं से फर्क पड़ना बंद हो जाए तो आप मुक्त हो, जीते जी मुक्त हो। यही मोक्ष है। हम लोग मोक्ष किसको मान लेते हैं? बोले शरीर छूट जाए उसके बाद संसार से हम उड़ करके भगवान के पास चले जाएं, वो मोक्ष है। लेकिन शास्त्र आज्ञा करते हैं जब तक इस संसार में रहते हुए इन सब से निवृत्त नहीं हो जाओगे तब तक तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष 2 स्थिति में मिलता है, या तो अंते नारायण स्मृति, मतलब अंतिम श्वास लेते समय तुम भगवान का नाम बोल दो, या फिर दूसरा है कि जीते जी अपने समस्त कर्मों से, अपने कर्तव्यों से निवृत्त हो जाओ। 2 स्थिति में मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष धर्म भगवत भजन से प्राप्त होता है। अच्छा एक बात बताएं, भजन जरूरी क्यों है? क्योंकि अंत राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। लोग जीवन भर खूब जतन करते हैं कि अंत में हमारे मुख से भगवत नाम निकल जाए, लेकिन 99.9% हम लोग फेल हो जाते हैं। जब हमारे प्राण निकलने वाले होते हैं उस समय भगवान की याद नहीं आती, बाकी सब याद आ जाते हैं। ये शास्त्रों ने प्रमाणित किया है कि आपको उस समय भगवान याद नहीं आएंगे, बाकी सब याद आ जाएगा। तो फिर क्या करें? हमारे जीवन भर की कथा सुनना, जीवन भर का व्रत करना, नियम करना, भजन करना, ये सब व्यर्थ हो जाएगा? नहीं।
ठाकुर जी इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं जो जीवन भर मेरी खूब कथा सुनते हैं, मेरा खूब भजन करते हैं, मेरे खूब संतों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, मेरी खूब आनंद से सेवा करते हैं, ऐसे लोग यदि अंतिम क्षण में मेरा स्मरण नहीं कर पाते तो उनकी मृत्यु के समय मैं उनका स्मरण कर लेता हूं, मैं उनकी स्मृति कर लेता हूं, मैं उनको याद कर लेता हूं। मान लो कोई बहुत बड़ा भगवत भक्त खूब भजन करता है, अब आजकल अटैक बता के तो आता नहीं, मैं आ रहा हूं सावधान हो जाओ, भगवान का नाम शुरू कर दो, वो कभी भी आ जाता है। यदि किसी ने बहुत भगवत भजन किया और उसको रात में सोते सोते अटैक आ जाए तो उसकी मृत्यु की अंतिम श्वास जब निकल रही होती है तब भगवान उसको याद कर लेते हैं। तो भगवान जिसको याद कर लें उसको भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो हम बार बार ठाकुर जी का नाम संकीर्तन क्यों करते हैं, ठाकुर जी को याद क्यों करते हैं, ठाकुर जी की कथा क्यों सुनते हैं? कहीं ठाकुर जी की लिस्ट में हमारा नाम पहुंच जाए। हाँ, कोई इंद्रेश नाम का एक वक्ता है, कथा करता है, और यदि उनके मन में भी हमारा नाम आ जाए कि कोई इंद्रेश नाम का वक्ता है तो मेरी मुक्ति तो कन्फर्म है। हम इसीलिए तो भजन कर रहे हैं, इसीलिए तो कथा सुना रहे हैं, इसीलिए कथा सुन रहे हैं कि ठाकुर जी हमको याद कर लें। दो स्थितियां हैं, या तो तुम उनका स्मरण करो या वो तुम्हारा स्मरण कर ले। तुम उनका स्मरण कर सकते हो क्योंकि वो परम सत्ता है, लेकिन वो तुम्हारा स्मरण करें इस लायक तो बनो, इस योग्य तो बनो कि वो तुमको याद करें। ऐसा नहीं है भगवान याद नहीं करते, कितनों को याद किया, कितनी कथाएं बताई जाती हैं, ठाकुर जी ने अपने भक्तों को याद किया, अपने भक्तों को स्मरण किया, अपने भक्तों की स्मृति की। तुकाराम जी, नामदेव जी, मीराबाई, इन सबको ठाकुर जी ने याद किया, इनकी स्थिति में याद किया। वह मुक्ति, तो ये मोक्ष धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म। अब चौथा आता है स्त्री धर्म। स्त्रियों का धर्म क्या है? एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। इन 5 धर्मों ने भीष्म पितामह ने पुरुषों को क्यों नहीं बताया, स्त्रियों को क्यों बता रहे हैं कि स्त्री धर्म क्या है, पुरुष धर्म क्यों नहीं बताया? क्योंकि भीष्म पितामह भी हमें लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा नहीं देते। उन्होंने भी स्त्रियों को ही समझा कि उन्हीं को ही समझाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है। देखो बंधु, भगवान ने 14 रत्न निकाले थे समुद्र मंथन में। उन 14 रत्नों में एक रत्न था लक्ष्मी। लक्ष्मी यानी कि माताएं। पुरुष नहीं निकला था। हमको भी हड़ताल करनी चाहिए कि हम क्यों नहीं निकले। आगे कथा आती है, वो तो वाम अंग से ब्रह्मा जी के से माताओं का जन्म हुआ, लेकिन हम क्या कहते हैं, ये लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? समुद्र मंथन से हुआ। और लक्ष्मी क्या है? वो रत्न है, मतलब माताएं रत्न हैं। रत्न की बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं किसी की नजर ना लग जाए, कहीं कुछ। इसलिए यहाँ पर प्रायोरिटी देते हुए केवल माताओं को समझाया जा रहा है, स्त्री धर्म। और दूसरा कारण यह है, पुरुष का जन्म केवल एक घर के कल्याण के लिए होता है, लेकिन माताओं का जन्म 2 घर के कल्याण के लिए होता है। जब तक ब्याह नहीं होता तब तक पिता का कल्याण करे, और जब ब्याह हो जाए तो अपने पति के परिवार का कल्याण करे। लड़का तो एक ही घर का कल्याण करता है, बस अपने माता पिता भाई बंधु बस। लेकिन लड़की जिस घर में जन्म लेती उसका भी पूरी जिम्मेवारी उसी के ऊपर, और जहां ब्याह करके जाएगी उसके घर की जिम्मेवारी भी। दोनों के कल्याण का दायित्व पुरुषों पर तो कोई दायित्व है ही नहीं, माताओं पर ज्यादा दायित्व है। इसलिए भीष्म पितामह जाने से पहले सोच गए, पुरुषों को तो क्या समझाएं, ये तो एक ही घर के कल्याण के लिए आए हैं, जिनसे 2 का कल्याण हो उनको समझा चलूं। इसलिए स्त्री धर्म बता रहे हैं। और स्त्री धर्म बताते हुए क्या कह रहे हैं? देखो, पति को सर्वस्व मानो,
लेकिन तद्बंधूनाम च कल्याणम, तुम्हारा जन्म किसके लिए हुआ है? तुम्हारा जन्म कल्याण करने के लिए हुआ है, केवल ब्याह से पहले पिता का, ब्याह के बाद पति के परिवार का। इसलिए केवल पति को ही सर्वस्व मान करके और जेठ जेठानी को गाली दो, जोरानी को डंडा मारो, सास ससुर को कुछ मानो ही मत, ऐसा नहीं। जब पति के घर में जाओ तो उसके पूरे परिवार का कैसे कल्याण हो, कैसे हित हो, ये लोग कैसे सद्गति को प्राप्त हो, ये तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने स्त्रियों का धर्म बताया। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, और अंतिम आया भागवत धर्म। वैसे तो इसका प्रवचन अंतिम दिन होता है कथा में, लेकिन आज ही थोड़ा सा कह दें। बंधुओं, भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, नारायणायेति समर्पयेत्। कायेन वाचा, अपनी काया से, अपनी वाणी से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, अपनी काया से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से, अपने स्वभाव से तुम जो कुछ भी अच्छा करते हो, जो कुछ भी श्रेष्ठ करते हो, उसका श्रेय अपने पास मत रखा करो, उसका श्रेय ठाकुर जी को दे देना। यही भागवत धर्म है। मुदगल जी कहें मैंने देखो कितनी बढ़िया कथा कराई, नहीं, वास्तव में टेंट वाले बन के ठाकुर जी आए थे, लाइट वाले बन के भी ठाकुर जी आए थे, माइक वाले भैया भी ठाकुर जी हैं, सारे गंधर्व हमारे ठाकुर जी हैं, सारे पंडित जी हमारे ठाकुर जी हैं, और तो और व्यास भी ठाकुर जी हैं। ये सब ठाकुर जी करवा रहे हैं। ऐसी विचारधारा रख लेना मात्र ही भागवत धर्म है। मैं कोई भी सत्क्रिया अपने स्वतंत्र स्वभाव से कर ही नहीं सकता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं या जो कुछ भी मेरे द्वारा सत्कर्म हो रहा है, ये सब ठाकुर जी की कृपा है, इतना मान लेना मात्र ही भागवत धर्म है। अच्छा, अब ये तो रही एक बात, अब दूसरे तरीके से समझो। जैसे पैसे मिलने के बाद में खर्च हो जाते हैं ना, ऐसे पुण्य आने के बाद पुण्य भी खर्च होते हैं। आपने ओमकारेश्वर में जाके जल चढ़ाया, महाकाल भगवान को जल चढ़ाया, द्वारिकाधीश का दर्शन किया, जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया, बद्रीनाथ की यात्रा की, रामेश्वरम की यात्रा की, तो इनका पुण्य इकट्ठा हो गया। पुण्य कैसे खर्च होता है? आपकी कहीं प्रशंसा हो रही हो, आपका कहीं यश गाया जा रहा हो, आपके बहुत नाम, यश, वैभव, कीर्ति, ये सब पुण्य को खर्च करते हैं। आपकी बहुत प्रशंसा आदि कहीं पर हो रही हो, यश का गान हो रहा हो, बहुत वैभव आपका बढ़ रहा हो, तो ये सब किसके बदले होता है? पुण्यों के बदले होता है। इसलिए भागवत धर्म क्या कहता है? भगवान के श्री चरणों को बैंक बना लो और जो कुछ भी पुण्य करो भगवान के चरण रूपी बैंक में जमा करते रहो, उसको वहां से निकालो मत, क्योंकि हम पुण्य को यदि अपने पास रखेंगे तो खर्च हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी को देते रहो। तो उसका प्रभाव क्या होगा? बोले जब आपका अंतिम समय आएगा तो अंतिम समय ठाकुर जी अपने चरणों में जब देखेंगे कि इसने सारे पुण्य मेरे चरणों में अर्पित कर दिए, तो आपके यदि कोई पाप होंगे, कोई रुकावटें होंगी मोक्ष में, तो ठाकुर जी उन सब रुकावटों को उस पुण्य से नष्ट करते हुए आपको अपने श्री धाम की प्राप्ति करा देंगे। ये दूसरा कारण। बात समझ में आई कि बाउंसर चली गई? नहीं आई ना समझ? 2-3 लोग इसे हिला रहे हैं, एक बार और सुनो।
अच्छा चलो एक दृष्टांत से समझाते हैं। एक महाराज जी थे वृंदावन में, उनके पास कोई जाता, जाकर के कहता, बाबा मेरो कल्याण कैसे होएगा मुझको बताओ। बाबा कहते, बैंक में कितने रुपए हैं? तो वो अपनी पासबुक चेक करता, बोले बाबा 5 लाख रुपए हैं। तो डंडा लेके भागते, 5 लाख में कल्याण करेगा अपनो? केवल 5 लाख रुपया? वो आदमी वहां से भाग गया। बोले कि भाई बाबा तो बड़े उद्दंड हैं, मारने के लिए भाग रहे थे पीछे।